मोहब्बत बाय हूरे सुलेमान। बारिश अपने जोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। परेशानी उसके हर अंदाज से बयां थी। उफ, कहाँ फंस गई। सर पर हाथ मारती उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। आज तो शामत पक्की है। उसे जहां खड़े आधा घंटा होने को आया था, आसपास के लोग अब ना होने के बराबर रह गए थे, जो उसे मशकूक निगाहों से घूरने में मसरूफ थे। मनहूस, इनको देखो कैसे घूर रहे। वो सख्त नाला हुई थी। तभी उसके बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा था। ए बुलबुल, कहाँ जाना है? उसने अपने गलीज दांतों की भरपूर नुमाइश की थी। उसकी निगाहों से खाइफ वो थोड़ा परे सरक गई थी। एक रात का कितना लेगी? दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गलाजत से बाज नहीं आया था। वो उसकी बातों से घबरा कर एकदम उठी थी और शेल्टर से निकल गई, जबकि अपने पीछे उसे मुसलसल उसकी आवाज आ रही थी। अब वो चल कम, भाग ज्यादा रही थी। हाय अल्लाह, प्लीज आज बचा ले, प्लीज अल्लाह। वो भागती हुई दुआ कर रही थी। तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बची थी। टायर बुरी तरह चरचराए थे। वो सामान छोड़े वहीं बैठती चली गई थी। उसे लगा शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाजा खोलते तेजी से बाहर निकला था। नजर सामने जमीन पर बैठे वजूद पर पड़ी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, भीगी भीगी सी। वो उसके दिल में उतरी थी। आप ठीक हैं? उसे अपने कहे लफ्ज अजनबी लगे थे। वो कहाँ उसे कहने का आदी था। आवाज सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोली थी। मैं जिंदा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बेकरार से अपने आप को छूकर देख रही थी, ये जाने बगैर कि उसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो। उसका हाथ थाम कर उठाते वो स्पॉट लहजे में बोला था। शुक्रिया। वो बस इतना ही कह पाए। यूं रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ? वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था। मुझे साथ लेकर जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते उसके लहजे में खौफ समझ आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देख उसका लहजा छलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें। चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। आज वो जिंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया, और उसकी आफा पर वो हूंक बन गई थी। फौरन नफी में सर हिलाती कदम पीछे लिए थे। वो उसका डर समझ सकता था। बेफिक्र रहो, तुम महफूज रहोगी। उसने उसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगे। वो खौफ से कांपी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो। वो दोनों ही बारिश में भीग गए थे। उसे ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा था। उसके बैठते ही उसने गाड़ी जन से भगाई थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद उसकी सौतेली माँ ने उसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी जलील, बेगैरत लड़की। आह, वो दर्द से कराही थी। हराम जादी, बोल किस यार से मिलकर आ रही है। उसके हाथ से सामान छूट कर गिरा था, मगर उस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। उसने आज भी अपना गुस्सा उस मासूम जान कर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जबकि बाप उसे उस सौतेली माँ के रहम व करम पर छोड़ मर गया था। तब से वो यूं ही उसका जुल्म सहती बड़ी हुई थी, और अब 18 साल के होने पर वो उसकी शादी अपने भाई से करने वाली थी। वो माहे नूर बचपन से अब तक उस सब की आदी बन गई थी, मगर अब जो कल उसके साथ होने वाला था, वो उसे तोड़कर रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी, तभी अपने पीछे उसने आहट सुनी थी। पीछे राशिद खड़ा मुस्करा रहा था। उसकी सौतेली माँ का भाई, उसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम? उसके यूं बोलने पर उसका दिल खराब हुआ था। वो उसके बराबर से गुजर के जाने लगी। तभी उसकी नाजुक कलाई उस मोटे सांड के हाथों में आई थी, जो उसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया था। कहाँ भाग रही है बुलबुल? उसके माथे से लकीर खींचा, वो उसके होठों पर आकर रुका था। उसका दिल क्या अपनी जान ले ले। उसके नाजुक होठों को मसलते वो मदहोश होकर उस पर झुका था। तभी वो एक धक्का देती बाहर की तरफ भागी थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था।
सामने से आती शकीला ने उसे खूंखार निगाहों से घूरा था। तभी पीछे से गुस्से में भरा राशिद बाहर आया था और उसे बालों से पकड़कर धनक कर रख दिया था। छोड़ दे राशिद, मर जाएगी। शकीला ने उसे छुड़ाना चाहा था। मरने दे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। तू अंदर भेज उसको। शकीला ने राशिद को घूरा था। सब्र कर ले, कुछ दिन तेरे पास ही आएगी। सब्र ही तो नहीं होता। शकीला की बात कर, वो बेबाकी से बोला तो वो सर पकड़कर बैठ गई। पूरे ऑफिस में ठंडक हो रही थी। एसी फुल स्पीड से ऑन था, जबकि वो अपने अंदर की तलखी कम करने के लिए हर सिगरेट फूंक रहा था। वो उस लड़की को चाहकर भी अपने दिल व दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। माजी की यादें उस पर हावी होने की कोशिश करती, मगर क्षण से उस लड़की का मासूम चेहरा उसकी निगाहों में आ जाता। वो आहनी हालत से परेशान बैठा अपने अंदर की घुटन बाहर निकाल रहा था। परेशानी से माथा मसलता वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगा गया। नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये औरत साथ भरोसे के काबिल नहीं है। खुद को यकीन दिलाता वो तल्खी से बोला था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो सीधा होकर बैठा था। कम इन, उसके बोलते ही उसका खास आदमी अंदर आया था। बुलाया था सर आपने, वो मुअद्दब अंदाज में बोला था। हम, बैठो अशरफ, मुझे तुमसे एक काम है, मगर ये काम बहुत जरूरी है। मुझे मालूमात चाहिए। ये एड्रेस है। उसने एक चिट उसके आगे की थी। यहाँ रहने वालों के बारे में एक एक बात, मतलब एक एक मालूम करो और कल तक मुझे बताओ। वो अपनी बात पर जोर देता बोला था। हो जाएगा सर, बेफिक्र रहें। गुड, जाओ, कल उसी टाइम मिलो मुझे। और तुम जानते हो मुझे काम में देर पसंद नहीं, वो स्पॉट लहजे में बोला था। तो अशरफ सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया। कैसे कैसे तुम अरहम खान के दिल में उतर गई? कैसे? बालों को मुट्ठियों में जकड़े वो बेबस हुआ था। वो बेहाल सी स्टोर रूम में बंद थी। दर्द से जिस्म दुख रहा था, मगर उसे फिर भी काम करना था, मेहनत करनी थी। उसकी सौतेली बहनें कुछ नहीं करती थी, बल्कि सब वो ही करती थी। उसे 18 का हुए अभी एक दिन ही हुआ था और घर में उसकी शादी की बात हो रही थी। राशिद पहले से शादी करके अपनी बीवी को तलाक भी दे चुका था, मगर फिर भी किसी ने उससे शादी पर एतराज नहीं किया था। वो उस पर गलीज निगाहें रखता था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, मगर भागने के लिए ठिकाना होना भी जरूरी है। थक कर उसने आंखें मूंदी तो उस मगरूर शहजादे का चेहरा एकदम आंखों के सामने आया था। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली थी। उसे हक नहीं था कि वो ख्वाब में भी ये सब सोचती। उसे अपनी किस्मत कर जी भर कर रोना आया था। थक गई थी वो अपनी इस जिंदगी से। उसे बराए नाम खाना दिया जाता था, कपड़ों के नाम पर वो अपनी बहनों की उतरन पहनती थी। पूरा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटी रहती, फिर भी छोटी छोटी बात पर शकीला उसे मार मार कर अडमरा कर देती। वो मर जाना चाहती थी, मगर अफसोस, ये भी उसके बस में ना था। रोती तड़पती बिलखती वो अपनी माँ को याद करने लगी, जिसकी शक्ल भी उसने नहीं देखी थी। तभी दरवाजा जोर जोर से बजा, तो वो हिम्मत करती जल्दी से दरवाजे तक आई थी। सामने शकीला और उसकी छोटी बहन खड़ी थी। उसे धक्का देकर अंदर आई और एक शौपा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने नासमझी से उस शौपा को देखा और फिर उन्हें। मायूं का जोड़ा है, कल तुझे मायूं बिठाना है, तैयार हो जाना। मैं तो खिलाफ थी इन चोंचलों के, मगर तेरा होने वाला खसम ज्यादा ही बावला हुआ जा रहा है। मुंह बनाकर बोलती वो दोनों माँ बेटी जैसे आई थी, वैसे ही वापस चले गई, जबकि वो एक बार फिर अपनी किस्मत को रोने को अकेली रह गई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार होता नीचे आया, तो मुलाजिमा ने उसे देखकर जल्दी से नाश्ता लगाया, वरना उसका क्या भरोसा कि सजा दे देता। वो उस आलीशान घर में अकेला रहता था। बाप के इंतकाल के बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चले गई थी। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी, मगर वो उसे बुरे दोस्तों की सोहबत से नहीं बचा पाई थी। उसके दादा दादी ने उसे इस काबिल बनाया था। उसका मुल्क में एक नाम था, पहचान थी, मगर उसका गुस्सा, वो सब नाकाबिले बर्दाश्त था। दादा दादी के इंतकाल के बाद वो अकेला हुआ था। वो दोस्तों के साथ पुरानी रविश कर चला गया।
अपनी वीरान जिंदगी को उसने संवारने के लिए तंजीला से शादी का फैसला किया, मगर वो उसे छोड़ गई क्योंकि उसे उससे बेहतर ऑप्शन मिल गया था। उसका औरत जात से भरोसा उठ गया था और अब अचानक माहे नूर का उसकी जिंदगी में आना उसकी जिंदगी में तूफान लाया था। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, जो होगा मेरी मर्जी का होगा, खुद से बोलता वो कोट के बटन बंद करता बाहर की तरफ बढ़ा था। जहां ड्राइवर ने उसे देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो पूरे करोफा से बैठा था। उसके बैठते ही गार्ड्स ने अपनी पोजीशन संभाली थी। ऑफिस में उसका अलग ही रौब व दबदबा था। उसके आते ही ऑफिस में हलचल मच जाती थी। वो सोगवार सी मायूं के पीले जोड़े में बैठी थी। उस सादगी में भी उसका हुस्न गजब ढा रहा था। एक एक करके मोहल्ले की औरतों ने उसकी रस्म की थी। मानी खेज सरगोशियां उसके चेहरे पर कोई रंग न ला सकी। वो बुत बनी अपने साथ हुई कार्रवाई देखती रही। दिल बुझा हो तो कहाँ कुछ अच्छा लगता है। सोगवार सा हुस्न लिए वो सबकी तवज्जो का मरकज बनी बैठी। जाओ बेटा, बच्ची को लेकर जाओ, थक गई होगी। मोहल्ले की एक औरत ने उसकी जान बख्शी की तो शुक्र अदा करती अपने कमरे ब्रैकेट स्टोर रूम में आई थी और फिर इतना रोई कि उसकी हिचकियां बंद गईं। मगर यहाँ कोई उसको चुप कराने वाला नहीं था। वो बेहाल होते यूं ही रोते रोते नींद की आगोश में छुप गई। वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ था, तभी इंटरकॉम कर उसे अशरफ ने आने की इत्तला मिली थी। आ जाओ अशरफ, उसे अंदर आते देख वो जाम छोड़ सीधा होकर बैठा था। क्या खबर लाए? सर, अच्छी खबर नहीं है। अशरफ की बात पर उसके माथे पर बल पड़े थे। जल्दी बोलो अशरफ। सर, वो किसी अली साहब का घर है। उनकी एक बेटी माहे नूर है, बाकी सौतेली बेटियां हैं दो। शकीला अपनी सौतेली बेटी पर बहुत जुल्म करती है और अब उसकी शादी अपने तलाक याफ्ता भाई से जबरदस्ती करवाती है। अपनी बात मुकम्मल करता उसने एक लिफाफा उसके आगे किया था जिसमें तमाम अफराद की तस्वीर मौजूद थी। उस दुश्मन जान की तस्वीर देखकर वो ठिठका था। इतना मासूम, दिल मोह लेने वाला हुस्न, ये कौन है? सर, ये माहे नूर है। कल इनकी शादी है। इन पर बड़ा जुल्म है और कल किस टाइम है उसकी शादी? अशरफ की बात काटता वो पूछ बैठा। शाम में निकाह है। कल उसका निकाह होगा, मगर मुझसे तैयारियां मुकम्मल करो, हुक्म देता। उसने अशरफ को जाने का इशारा किया तो वो सर झुकाकर चले गया, जबकि वो खुद उसकी तस्वीर देखता कहीं खो सा गया था। बहुत जल्द चुरा लूंगा तुम्हें, मैं अपने पास कैद करूंगा, दुनिया से छुपाकर। मोहब्बत से उसकी तस्वीर देखता वो उसकी तस्वीर सीने से लगा गया। उस छोटी सी घर में आज में मुकम्मल शोर शराबा था। दुल्हन को तैयार करने के लिए मोहल्ले की ही लड़कियां आई थी। वो बेजान वजूद लिए सब देखती रही थी। इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ बोलती। सब चुप बैठी, सब सह रही थी। उसे मुकम्मल दुल्हन का रूप दिया गया था। आज के दिन के लिए राशिद की पहली बीवी का जोड़ा उसे दिया गया था। मुकम्मल दुल्हन बने वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। तभी बारात आने का शोर उठा। सारी लड़कियां भागकर बाहर भागी थी, जबकि उसकी हथेलियों में पसीना आया था। उसने परेशानी से अपने हाथ मसले थे। तभी बाहर से एक बार फिर शोर की आवाज सुनाई दी थी। कुछ अनजान लड़कियां अंदर आई थीं और उसे बेहद महंगा और नफीस जोड़ा पहनने को दिया था। वो बदहवास सी अंदर गई और मुंह धोकर कपड़े बदल कर आई थी। अंदर आए लड़कियों ने एक बार फिर उसे तैयार किया था। हर चीज बेहद नफीस व कीमती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। होश तो तब आया जब वो लड़कियां उसे लिए बाहर आईं। अपने सामने राशिद के जख्मी वजूद को देख उसने छक्के छुड़ाए थे, जबकि एक तरफ रोती धोती उसकी माँ उसे घूर रही थी। उसे कुछ बुरा होने का खदशा हुआ था। वो दरवाजा धाड़ से मारता अपने आदमियों के साथ अंदर आया था। इतने अमीर कबीर आदमी को देखते वहां हर कोई मरूब हुआ था। मगर हवाएं तब आती जब उसने एक हुक्म कर उसके आदमियों ने राशिद को धनक कर रख दिया था, जबकि बीच बचाव के लिए आती शकीला भी साथ आए औरतों का शिकार बनी थी। उसने एक इशारे पर लड़कियां औरतों से पूछती उसके कमरे में गई थी और ठीक 1 घंटे बाद उसे संवार कर बाहर लाई थी। वो जो बेहीज बना बैठा था उसको देखता रह गया।
लाल रंग के बहुत खूबसूरत कामदार जोड़े में फुल मेकअप के साथ उसका हुस्न मजीद नुमायां हुआ था। जबकि दूसरी तरफ उस अजनबी को देखती वो बौखला गई थी, मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती कि अपना मुंह खोलती। माँ और राशिद का हाल देख वो अच्छे से समझ गई थी ये किसने किया है। उसके पास आते ही अरहम ने उसके लिए अपने पास जगह बनाई थी। बिना छू चरा निकाह करो, मैं कोई मुजामत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके कान में सरगोशी करता वो उसके रहे सहे होसान भी खता कर गया था। निकाह शुरू करें। उसकी आवाज में इतना रुआब था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में बोल सके। उसने मुर्दी आवाज में कबूल है कहा था। वो जो अपने नसीब से नाला थी, अचानक इस इत्तेफाक पर संभल भी नहीं पा रही थी कि उसे झटके पर झटके मिल रहे थे। वो इंसान जिसे उसने अपने ख्वाबों में आने कर भी पाबंदी लगा रखी थी, आज पूरा का पूरा उसका था। मगर ये सब इतना अजीब अंदाज में हो रहा था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। हाँ, उसने शुक्र अदा किया था कि उस मोटे से जान छूट गई थी। निकाह होते ही वो उठकर राशिद के सामने गया था और उसका गरेबान पकड़कर झटके से उसे ऊपर उठाया था। दर्द की शिद्दत से उसकी चीख निकली तो वो इस्तहज़ा हंसा था। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? बड़ा जख्म है ना? अपने मर्द होने पर इतनी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। वो गिराया और एक मुक्का खींच उसने मुंह पर मारा और मारता ही गया। शकीला की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, मगर सब बेहिस बने तमाशा देख रहे थे। रुखसती करो, एक हुक्म देता वो बाहर की जानिब बढ़ा, तो साथ आए लड़कियां उसे साथ लिए आगे बढ़ी थी। मेरा सामान, वो बौखलाई थी। मेम, वहाँ सब सामान मौजूद है, आप आ जाए। उसका हाथ थामती वो उसे बाहर लाई थी। जहाँ वो गाड़ी में बैठा उसका मुंसिर था। उसके बराबर में बैठते ही उसने गाड़ी बढ़ाने का हुक्म सादर किया था। गाड़ी अपनी मंजिल पर रवां दवां एक पुरआसाइश बंगले के आगे रुकी थी। माही ने हैरान निगाहों से वो महल नुमा बंगला देखा था। ऐसा तो बस उसने सोचा ही था। बाहर आओ, उसे हुक्म देता वो अंदर बढ़ गया, जबकि उसके यूं रवैये पर उसका दिल बुझा था। पता नहीं क्यों वो उसे लाया था। अब तो दिल में अजीब तरह के वसवसे आने लगे थे। होल उठने लगी थी। इन लड़कियों के साथ वो अंदर दाखिल हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने बेहद वसी खूबसूरत लॉन देखती वो मरूब हुई थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, और जैसे ही उसे अंदर ले जाया गया वो होश व हवास से बेगाना हुई थी। साथ खड़ी लड़कियां एकदम घबराई थीं, जबकि अंदर मौजूद अरहम उनकी आवाज पर भागता बाहर आया था और उसे यूं बेहोश देख उसके माथे पर शिकने पड़ी थी। तुम लोगों के घूरने से ये होश में नहीं आएगी। उन सब को छिड़कता वो उसे बाहों में भरता लंबे डगलिए सीढ़ियां चढ़ गया। उसका कमरा बेहद खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। उसे बेड के बीच लिटा के वो एकदम उस पर झुका था। कितनी प्यारी थी वो, उसका एक एक नक्श हिफज करता वो दीवाना हुआ था। दिल में कई जज्बात एक साथ जागे थे, मगर उसे होश में लाना जरूरी था, इसलिए लड़की को अंदर भेजता वो खुद बाहर आ गया। बहुत मुश्किल था खुद पर जब्त करना। थोड़ी देर बाद उस लड़की माहे नूर के होश में आने की खबर उसे दी थी, तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके लिए खाने का बोल वो खुद स्मोकिंग रूम में गया, मगर आज सिगरेट पीने का दिल ही नहीं था। शाम से रात हो गई थी। वो अब भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जहां मौजूद मासूम वजूद उसके डर से आंखें मूंदे पड़ा था। वो कमरे में आया तो कमरे में मलंगा अंधेरा छाया हुआ था, और वो परी पैकर उसके बेड पर पूरे हक से बराजमान थी। उसे देखते उसकी धड़कन बढ़ी थी। भारी कदम उठाता वो उसके पहलू में दराज हुआ तो उसकी पलकें लिड़जी थी। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तो क्यों मेरा इम्तिहान लेने पर तुली हो? पहली नजर की मोहब्बत हो मेरी, मेरे दिल का हाल बेहाल कर दिया है तुम। इन सब चीजों का हिसाब कौन देगा? उसके कान में सरगोशी करता उसने उसका रुख अपनी तरफ किया था। लर्जती पलके, कपकपाते होंठ, वो दीवाना हुआ था। तभी झुककर उसके माथे पर अपने पुरहरारत होंठ रखे तो उसने एकदम मुठिया को भींचा था। आंखें खोलो, उसने एक हुक्म सादिर किया था। आंखें खोलो माहे।
उसके लहजे में अब सख्ती दर आई थी। माही को उसके लहजे से खौफ आया था। कहीं डरते डरते अपनी आंखें खोली थी। सामने वो मगरूर शहजादा पूरे हक से उसकर झुका हुआ था। उसकी आंखें खोलने पर उसकी आंखों पर लब रख गया। नाम पता है मेरा? उसने कान के करीब आते उससे सवाल किया, तो उसने नफी में सर हिला दिया। तो वो मुबहम सा मुस्कुराया। अरहम, नाम लो मेरा। एक और हुक्म? जी। उसने थूक निगला था। मैंने कहा नाम लो मेरा। अरहम। उसने बड़ी दिक्कत से उसने नाम लिया था। तभी वो एकदम उसके होंठों पर झुका था और पूरी शिद्दत से उसने अपनी मोहब्बत की मुहर सबत की थी कि वो तड़प उठी। उसकी शर्ट मुट्ठियों में भींचे उसने खुद को उससे छुड़ाया था, मगर वहां गिरफ्तानी थी। उसके होठों को आजादी देता, अब वो उसकी गर्दन पर झुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर पूरा कब्जा हुआ था और उस पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था कि वो मुजामत में भी ना कर सकी। लम्हा लम्हा गुजरती रात उसके जुनून को पागलपन में बदल रही थी और वो मोमी गुड़िया तकलीफ से बेहाल होती, खुद को उसके रहम व करम पर छोड़े बेडशीट को मुट्ठियों में भींच गई। सुबह उसकी आंख मोबाइल की बेल पर खुली थी। मंदी मंदी आंखें खोले उसने टाइम देखा, जहां सुबह के 11 बज रहे थे, और फिर एक नजर अपने पहलू में बिखरी बिखरी सी उसकी शर्ट पहने सोए माहे पर पड़ी, तो वो उस पर झुककर उसका माथा चूमता उठ बैठा, जबकि मोबाइल की आवाज पर उसकी नींद भी खुली थी। रात अरहम की सरगोशियां, उसको मोहब्बत का एहसास दिलाना, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ऐसा भी होता है। अरहम ने अपनी कमर पर उसकी निगाहों की तपिश महसूस की तो मुस्कुराया और अपना रुख उसकी तरफ किया। उठ गई मेरी जान। उसके बाल हाथों से संवारता वो प्यार से बोला, तो सर इस बात में हिला गई। मुझे माफी मांगनी चाहिए तुमसे, मगर मैं क्या करूं? मैं तो शायद तुमसे बात करता, मगर तुम्हारी शादी का पता चला तो मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम इस सब से खुश नहीं थी जब ही ये किया। क्या मुझे माफी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे माफी मत मांगिए। आपने तो मुझे उस जहन्नम से आजादी दिलवाई है। आप तो मेरे मोहसिन हैं, मसीहा हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आप कोई अजनबी नहीं है, मैं जानती हूँ आपको। उस दिन बारिश में भी आपको पहचान गई थी, मगर उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। उसका हाथ थामे वो उस पर अपनी मोहब्बत आश्कार कर गई। वो उसे अक्सर अखबार व रसाइल में देखती थी। वो उसका क्रश था। उनकी पहली मुलाकात जैसी थी। वो बेहद परेशान और डरी हुई थी। मुझे अच्छा लगा तुमने सच बोला। मुझे सच बोलने वाले पसंद हैं, झूठ से सख्त नफरत है मुझे। उसकी गाल सहलाता वो मुस्कुराकर बोला था, अब रेडी हो जाओ, फिर मुझे नीचे मिलो। उसे बोलता वो फ्रेश होने चले गया, जबकि वो हैरान से उसे देखने लगी। कितना अजीब रवैया था उसका, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि यहाँ से अब कहीं और जाए। उसे ये रास्ता निभाना था, हर हाल में। वो नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठा उसी का वेट कर रहा था। उसके दिए लिबास में वो दमकती शहजादी लग रही थी। अरहम ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बिठाया तो झिझकती बैठ गई। इतनी लवाजमात उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, जितने उस वक्त उस टेबल पर मौजूद थे। वो एक एक करके उसे पता नहीं क्या क्या सर्व कर रहा था। उसके चेहरे की चमक ही अनोखी थी। माहे ने पहली बार उसे मुस्कुराते देखा था। वो मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता था। माहे का हाथ गैर इरादी तौर पर उसके गाल पर गया था। उसने चौंक कर उसे देखा तो वो झिझककर हाथ हटाने लगी, मगर वो उसका हाथ थामता लबों से लगा गया तो वो शर्मा गई। तभी मुलाजिम के आने पर उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला तो अरहम के माथे पर शिकनों का जाल बना था। एकदम उसका मुंह अपने हाथ में दबोचे वो भड़का था। आइंदा मेरा हाथ झटकने की गलती मत करना। गुस्से से उसका मुंह छोड़ता वो लंबे डग भरता बाहर निकल गया, जबकि वो आंसू बहाती खुद को कोसती रही। वो कैबिन में बैठा सख्त मुजत्रिब था। उस बेचारी से जबरदस्ती निकाह किया और अब ये सब। उसकी भी तो कोई गलती नहीं थी। वो इतनी बोल्ड नहीं थी। मुझे समझाना चाहिए था। खुद को सरजनिश करता वो परेशान हुआ था। अगर वो नाराज होकर छोड़ गई तो उसके दिल में डर कुंडली मारकर बैठा था। पूरी मीटिंग वो परेशान ही रहा।
और वहां से फारिग होते ही वो घर के लिए निकला था, क्योंकि उसे डर था कहीं वो उसे छोड़कर ना चली जाए। गाड़ी से उतरते वो तकरीबन भागने के अंदाज में अपने कमरे में आया, जहां वो बेड पर बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ थी। अरहम की जान में जान आई थी उसे सामने देखकर। आगे बढ़कर उसने जल्दी से उसे गले लगाया था, उसके गाल चूमे थे। वो तो उस अचानक इत्तेफाक पर बौखला गई थी, मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती कि उसे खुद से अलग कर सके। बस उसका लमस जाबजा अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। जो दीवानावार उस पर झुका, उसे चूमने में मसरूफ था। पूरा वक्त ना वो खुद सुकून से रहा था, ना उसे रहने दिया था। वो शर्माती लजाती उसकी पनाहों में पिघलती जा रही थी, जबकि वो तो इंतहा की हद तक बेबाक था। माहे नूर ने उसके बिखरे बाल अपने हाथों से समेटे, तो वो उसका माथा चूमता बराबर में लेटकर उसका सर अपने सीने पर रख गया। चाहे कितना भी नाराज हो लेना माहे, मगर छोड़कर मत जाना मुझे। उसका हाथ चूमता वो बेबसी से बोला, तो उसका माथा चूमकर मुस्कुरा दी। आप मेरा दुनिया हैं, आपके सिवा अब है ही कौन इस दुनिया में मेरा। आप मेरा घर हैं, मेरा दिल हैं। मैं कैसे रह सकती हूँ आपके बगैर। वो थोड़े ही वक्त में उसकी मोहब्बत में डूब गई थी। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है, बिना गर्ज के। उनकी शादी को महीना हो गया था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, बहुत मोहब्बत करता, मगर मामूली से बात पर उसका अचानक मूड बिगड़ जाता, जिससे वो अब परेशान रहने लगी थी। उसे लगता था अरहम के साथ कोई मसला है, वरना उस जैसा प्यारा इंसान अचानक इतना वहशी नहीं बन सकता। मुलाजिमों से वो ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। अरहम की उस पर हर पल नजर रहती थी। वो उसे एक पल भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देता था। उसे डर लगता था, उसकी माँ और तंजीला की तरह माहे भी उसे छोड़ जाएगी। मगर भला जो खुद सारी जिंदगी मोहब्बत के लिए तरसी हो, वो अपना मोहब्बत भरा आशियाना छोड़कर कहाँ जाएगी। मगर अरहम अपने दिल का क्या करता। अपनी माँ के बाद उसे दादी ने संभाला था, मगर तंजीला के बाद वो बिल्कुल टूट गया था। गलत सोहबत में रहने लगा था। और फिर एक दिन वो उसे मिली, और उसकी जिंदगी में भूचाल बरपा कर गई। वो पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हुआ था। वो उसे हासिल करना चाहता था, मगर उसकी शादी का सुनकर वो अपने काबू में ही कहाँ रहा था भला। उसे जो ठीक लगा उसने किया। वो अब माहे को खोने का नहीं सोच सकता था। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि माहे क्या चाहती है। वो खुद गर्ज बन गया था। वो मोहब्बत का मारा था। उसे मोहब्बत से ही सुधारा जा सकता था। माहे हर मुमकिन उसका ख्याल रखती थी, मगर कभी कभी वो उसकी एक गलती की भी उसे काफी भारी सजा देता, और फिर उसे खोने के डर से पागलों की तरह उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करता था। वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता था। वो एक काबिल बिजनेसमैन अंदर से मुकम्मल खत्म हो चुका था। उसका मूड आज बहुत अच्छा था। आज अरहम ने उसे बाहर घूमने ले जाने का वादा किया था, इसलिए वो सारे काम जल्दी से निपटाकर अब तैयार होने में मसरूफ थी। जब से वो आई थी, अरहम के काम उसने अपने जिम्मे लिए हुए थे। अच्छे से तैयार होकर उसने एक नजर आईने में खुद को देखा, तो खुद ही शर्मा गई। कितनी प्यारी हो गई थी वो। काले रंग की कामदार फ्रॉक, हल्का मेकअप, डायमंड ज्वेलरी जो अरहम ने उसे दिलवाई थी। वो कहाँ सोच सकती थी इस सब के बारे में। ऊपर से अरहम की मोहब्बत ने एक अलग ही रंग चढ़ाया था। वो कमरे में आया, तो उसे यूं खुद को देखते पाकर उसे अपने हिसार में कैद किया, तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अब हम मुकम्मल हुए हैं। उसके हाथ पर अपने हाथ जमाती वो आहिस्ता से बोली, तो वो झुककर उसकी कान की लौ चूम गया। मुझसे मत शर्माया करो जान। अरहम हमारे दरमियान शर्मा शर्मी वाली कोई बात नहीं। उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता वो उसके लबों पर झुका था। माहे ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाली, तो वो उसे खुद में भींच गया। अरहम, हमें जाना था ना। लबों को आजादी मिलते ही माहे ने उसे याद दिलाया था। उसकी बात पर वो मुस्कुराता उसका हाथ थामे बाहर आया था। उसे वो सबसे पहले सी साइड लेकर गया था। पानी देख तो वो पागल दीवानी हुई थी। अरहम तो उसे देख देख ही पागल हुए जा रहा था कि इतना नायाब और कीमती मोती उसका है, बिना किसी मिलावट के, बिल्कुल खालिस। वो हंसती खेलती सीधा उसके दिल में उतर रही थी। वहां मौजूद कई लड़कियों ने अरहम को उसने साथ देखा और जल गईं।
मगर वो दीवाना तो अपनी दीवानी को देखने में मसरूफ था, जैसे उससे ज्यादा जरूरी कोई दूसरा काम ही ना हो। वहां से अरहम के मना करने के बावजूद उसके गोलगप्पे और चना चाट खाई थी, और उसे भी खिलाई थी। वो उसे खुश देखकर खुश था। फिर वो उसे पूरे कराची की हर खास जगह लेकर गया था। वो तो कभी ऐसे घूमने निकली ही नहीं थी। उसके लिए ये सब बहुत नया और अनोखा था। अरहम तो बस उसकी खुशी में खुश था। आखिर में वो उसे दो दरिया लाया था। इतने ख्वाबनाक माहौल में दोनों ने डिनर किया था। तभी वापसी पर वो एक बार फिर साहिल पर जाने के लिए बाजिद हुई थी। अरहम के लिए उसकी खुशी अहम थी, इसलिए वो उसे लिए साहिल पर आया था, जहां वो अब उसका हाथ थामे नंगे पैर साहिल पर चलती, उससे अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। अरहम ने उसके गिर्द बाजू फैलाए, तो वो पूरे हक से उसके सीने से लगी थी। समुंदर की मौजें उनके पैरों को छूती वापस लौट रही थी। वो खुश थी, बेहद खुश। ऐसा लग रहा था वो हवाओं में उड़ रही थी। अरहम ने उसके चेहरे पर खुशी देखी थी। वापसी पर वो बस उसी सब के बारे में बात करती रही थी, जबकि वो आज सिर्फ उसे सुनना चाहता था। वापसी पर वो इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर पर गिरते ही होश व हवास से बेगाना हुई थी। वो कमरे में आया, तो उसे देखता मुस्कुरा उस पर झुका था। वो जो गहरी नींद में थी, एकदम घबरा कर उठी थी, और उसे खुद से दूर किया था। और उसके यूं करने पर वो एकदम उसके बाल मुट्ठी में जकड़ गया। आह, अरहम, मुझे दर्द, मुझे भी हुआ जब तुमने मुझे खुद से दूर किया। दूर होना है मुझसे, बताओ। वो गुस्से से पागल हो रहा था। माहे की आंखों में आंसू आए थे। नहीं, दूर नहीं जाने दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें जान से। वो पागल हो गया था। उसका मुंह दबोचे, वो सब फरामोश कर गया था। उसके मुंह छोड़ने पर वो भागकर वॉशरूम में बंद हुई थी। दरवाजा खोलो माहे। वो दीवाना हो रहा था। नहीं, नहीं, आप मारोगे। हिचकियों से रोती वो जमीन पर बैठती चली गई, और दूसरी तरफ वो बालों को मुट्ठियों में भींचे पूरा कमरा तहस नहस कर गया। पूरी रात वॉशरूम में बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी, मगर वो इतना डर गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई बाहर निकलने की। बाहर से आती खटपट पर वो घबराती और दब गई थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो अब चला गया है, तो उसने हिम्मत करके कमरे से बाहर कदम निकाला था। आज फिर उसे अपना बचपन याद आया था। क्यों करते हैं आप ऐसा? कमरे की हालत देख वो फूट फूट कर रो दी थी। मुझे मालूम करना होगा ऐसा क्या हुआ है आपके साथ, जो आप इस तरह हो गए हैं। खुद से बोलती, उसने जल्दी जल्दी से कमरा साफ किया, और बाकी काम मुलाजिमा को बोलती, वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ गई, जहां अरहम की पुरानी मुलाजिमा रहती थी। उसे देखते ही वो उठ बैठी, तो वो उनके पास जाकर बैठ गई। खैरियत बेटा, आज आप यहाँ? उसे देख वो हैरान हुई थी। जी अम्मा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी बात? वो परेशान हुई थी। मुझे अरहम के माजी के बारे में सब जानना है। वो क्यों ऐसे हैं, इतने गुस्से वाले, बिल्कुल बदल जाते हैं वो। उनको बताती, वो रो दी थी। बेटा, संभालो खुद को। इस बच्चे ने बहुत कुछ सहा है। अल्लाह बस उसे सब्र से। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े पहाड़ टूट चुके हैं, तभी उसकी शख्सियत मसक हो गई है। अम्मा के बोलने पर उसने परेशानी से उन्हें देखा। आप बताएं ना मुझे, मुझे सब जानना है, तभी मैं उनके करीब हो सकती, उन्हें ठीक कर सकती। वो एक अज़म से बोली, तो उन्होंने बात शुरू की थी। रूबी और जमशेद साहब की लव मैरिज थी। जमशेद साहब उम्र में बड़े थे। उनका एक ही बेटा था अरहम, उन दोनों का लाडला। मगर कुछ अरसे से वो अपनी माँ की तवज्जो नहीं पा रहा था। वो ज्यादातर अपना वक्त पार्टीज और दीगर कामों में सर्फ करती थी। वो मासूम बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तरसता रहता। जमशेद साहब को भी अब की आदत बुरी लगने लगी थी। वो उन्हें समझाते थे, मगर वो मानकर ना देती। तभी एक दिन जब कोई घर में नहीं था, मासूम अरहम ने अपनी माँ को अपने एक दोस्त ने साथ बेडरूम में जाते देखा। वो मासूम कहाँ जानता था किसी चीज के भी बारे में। वो माँ से मिलने ऊपर गया, तो उसकी माँ बिना लिबास ने उस आदमी की बाहों में झूल रही थी। उसे देख एकदम बदहवास होती, उसे मारती चली गई, जबकि वो बेचारा अपना कसूर भी जान ना पाया।
उसे इतना ज़र्दकोब किया गया कि वो डरा सहमा रहने लगा। उसकी शख्सियत मुतासिर हो रही थी। रूबी बेगम का जब दिल करता, उसे मारती। और जब ये बात जमशेद साहब को पता चली, वो अपना कंट्रोल खो बैठे। उन दोनों में तलाक हुई, तो जमशेद साहब बिल्कुल खामोश हो गए और एक दिन चुपके से आंखें मूंद ली। उस मासूम की जिम्मेदारी उसकी दादी ने संभाली। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, तल्खी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर रखा था, मगर वो लड़का था, बुरी सोहबत का शिकार हुआ। अपनी माँ का किया उसे याद आता, तो वो यूं ही पागल हो जाता। फिर उसकी जिंदगी में तंजीला आई, जो उसे सबसे अलग लगी। वो साथ रहते, एक दूसरे का ख्याल रखते, मगर उसका माजी जानकर वो उसे छोड़ गई। उसे किसी और से मोहब्बत हो गई थी। वो टूटा, बिखरा और बुरा बन गया। उसे मोहब्बत लफ्ज से नफरत हो गई। उसका दिल करता सब तहस नहस कर डाले। वो पत्थर बन गया था। उस पर कुछ असर नहीं करता था। वो बिना फीलिंग वाला इंसान था। उसे सब फीलिंग लेस कहते थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो लोगों को मारने से भी दरेक नहीं करता था। वो शिद्दत पसंद बन गया था। अक्सर अपने माजी को याद करता, वो होश खो बैठता था। तब उसे मुलाजिम संभालते थे। वो दिनों कमरे से नहीं निकलता था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, मगर वो पागल नहीं था। वो अकेला था। उसे सहारा चाहिए था, जो कोई उसे कभी दे ही नहीं सका। वो दिनों बस पानी पर गुजारा करता, ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पीता, लोगों से दूर रहता, तन्हाई पसंद हो जाता, और नॉर्मल होता तो काम काम काम। उसके अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था। वो मशीन बन गया था, जिसे कुछ महसूस नहीं होता था। वो लोगों के दर्द को नहीं समझता था। उसे सब अपनी तरह बेहस लगते थे। उसी औरत जात से नफरत हो गई थी। वो उनके नाम तक से चिढ़ता था। न जाने कितनी औरतें उसके पास आती थी, मगर वो आंख उठाकर उन्हें नहीं देखता था। धत्कार देता था। उसे नहीं चाहिए था कोई। और फिर उसने माहे को देखा, तो लगा सब कुछ अलग है। वो खुद पर से इख्तियार खो गया, और बिना उसकी मर्जी जाने, उसे जिंदगी में शामिल कर गया। जैसे जैसे वो उसकी कहानी सुनती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू रवा थे। बेटा प्लीज, उन्हें मत बताना कुछ। आप बेफिक्र रहें, आपके ऊपर कोई नाम नहीं आएगा। उन्हें तसल्ली देती, वो बाहर अपने पोर्शन में आई थी। उसके शौहर की जिंदगी इतनी तल्ख होगी, उसने सोचा भी नहीं था। बज़ाहिर खुश दिखने वाले लोग अंदर से कितने टूटे होते हैं, इसका तो किसको एहसास नहीं होता। सब अपनी जिंदगी में गुम, किसी की परवाह कब करते हैं। वो भी एक टूटा हुआ शख्स था, जो दुनिया के सामने मजबूत बना रहता था। मगर आज माही को एहसास हुआ था कि वो अंदर से कितना अकेला है। वो डरता था कि कहीं वो फिर से अकेला ना रह जाए, इसलिए वो अक्सर जाती कर जाता था। आज उसकी हकीकत जानते, वो बहुत अफसुर्दा सी हो गई थी। लम्हे को भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो उसे छोड़ जाए, बल्कि उसे तो अब अपने अरहम को संभालना था। उसे अपने साथ का यकीन दिलाना था, मगर ये इतना भी आसान नहीं था। बचपन के लगे जख्म को भरने में अभी बहुत वक्त दरकार था। जख्म लगने में लम्हा लगता है, मगर उसे मंदमल होने में सालों लग जाते हैं। जितना बड़ा और गहरा जख्म वो, उतना ही दर्द देता है। उसका भी गम बहुत बड़ा था, जो अपने निशान छोड़ गया था। इंसान बाज़ औकात खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर ये जालिम दुनिया सब खत्म कर देती है। उस इंसान से उसके जीने की वजह तक छीन लेती है। ये जालिम दुनिया ही तो एक इंसान को जानवर बनने में मजबूर करती है। आजकल की लड़कियां दौलत की लालच में इब्न आदम से खेलती, तो कहीं जिस्म की लालच में वो इंसान बिन्त हव्वा को नोच डालते। कसूर दोनों का बराबर होता, मगर इल्जाम सिर्फ एक तरफ लगाया जाता। उसकी तस्वीर देखती, उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू रवां हुए थे। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब करना था। उसे अरहम की बीवी बाद में, पहले दोस्त बनना था। चाहे फिर उसे कितना ही कुछ बर्दाश्त करना पड़े। ऑफिस के कैबिन में वो मुस्तरब सा बैठा था। जानता था कल जो हुआ गलत हुआ, मगर वो अपने डर का क्या करता। माही को देख, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मगर वक्त के साथ साथ वो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो मासूम थी, सीधी सादी,
मगर न जाने क्यों उसे अपना माजी भूलता ही नहीं था। वो जब जब भूलना चाहता, उसका माजी पूरी आबवताब के साथ उसके सामने आ जाता और वो अनजाने में उसे अजियत से दो चार कर देता। अभी भी वो पछतावे की जद में था। कल का रवैया याद आया तो एक बार फिर डर गालिब आया कि कहीं वो छोड़कर ना चली जाए। इसलिए अपना काम छोड़ वो अंधाधुंध भागा था। रश ड्राइव करता वो घर पहुंचा तो वो उसे कहीं नजर नहीं आई। उसका दिल धक से रह गया था। दिल को जैसे किसी ने तेज धार आले से चीरा था। माहे, उसकी आवाज में कितना दर्द था। तभी उसे अपने सीने पर उसने नर्म हाथ महसूस हुए थे। माहे यहाँ है अरहम, मोहब्बत से कहते उसने उसकी पुश्त पर अपने लब रखे थे। वो बेयकीन हुआ था, पलटकर उसे सीने से लगाया, जैसे उसका यकीन करना चाहता हो। मेरी जान, तुम हो ना? मुझे छोड़कर तो नहीं गई ना? उसका एक एक नक्श चूमते वो दीवाना हुआ था। मैं ही हूँ अरहम, मैंने कहा जाना, मेरा ठिकाना तो आप ही हैं ना? उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए उसने मोहब्बत से कहा था, आई एम सॉरी जान, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत दर्द देता हूँ ना। उसके चेहरे को चूमते उसकी आंखें नम हुई थी। अरहम उसके चेहरे पर नमी महसूस करती वो तड़प सी गई थी। नहीं, रोइए नहीं ना। उसका हाथ थामती उसे बेड पर बिठाए उसने मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए थे। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ माहे, मुझे सब छोड़ जाते हैं, तुम भी छोड़ जाओगी, मैं जानता हूँ। वो तड़प रहा था। किसने कहा माहे अपने अरहम को छोड़ जाएगी? माहे के अरहम को बहुत प्यारे और अच्छे इंसान हैं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। और माहे वादा करती है, माहे अपनी आखिरी सांस तक अपने अरहम को नहीं छोड़ेगी। उसके माथे पर लब रखे तो वो सुकून से आंखें मूंद गया। उसने झुककर उसकी आंखों पर लब रखे थे, आहिस्ता से उसके गाल पर लब रखे। वो उसके होठों के पास आई थी और थोड़ा झिझकी, मगर हिम्मत करके उसके लबों पर अपने लब रखे तो वो दीवाना हुआ था। उसे मजबूती से थामे बेड पर गिराया था। वो कटी डाल की तरह उसके सीने पर गिरी थी और वो उस पर अपनी गिरफ्त सख्त करता चला गया। जबकि वो आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगी। उसने करवट ली अपने बराबर में लेटे अरहम को देखा, जो थोड़ी देर पहले की नींद की आगोश में गया था। उसने मोहब्बत से उसके बाल समेटे और उसके माथे पर लब रखे। वो उसे बदल देगी, अपनी मोहब्बत के रंग में रंग देगी। उसे यकीन था, उस पर कंफर्टर ठीक करती उसने अपनी शर्ट पहनी थी और उठकर खिड़की पर आ गई। शाम के साए दूर दूर तक फैल रहे थे, मगर उसका दिल रोशन था, क्योंकि उसने किसी की जिंदगी बचाने का अहद किया था। उसे अपने महबूब शौहर को इस दुनिया की तलखी से दूर ले जाना था, लेकिन इसके लिए उसे यहाँ से अरहम को दूर लेकर जाना था, मगर कहाँ? उसे ऐसी जगह देखनी थी जहाँ माजी की कोई तलखी ना हो। वो अरहम को सबसे छुपा कर कहीं दूर ले जाना चाहती थी। उसका दिमाग तेजी से ताने बाने बुन रहा था। सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को यकीन दिलाया था। अरहम, आप तो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। वो दोनों उस वक्त लॉन में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तभी उसने मुंह बसूर कर शिकवा किया, तो वो मुस्करा दिया। कहाँ जाना है मेरी जान ने? हल्का सा झुककर उसने मोहब्बत से पूछा था। हम, उसने पुरसोच अंदाज में अपनी थोड़ी पर उंगली रखी। अरहम को उस वक्त को ढलती शाम का एक बेहद खूबसूरत मंजर लगी थी। वहां जहां बस खुशियां यूं, कोई गम ना हो। आप हो, मैं हूँ, हमारी मोहब्बत हो। वो एक जज्ब से आंखें मींच कर बोली, तो वो मबहूत सा हुआ था। भला वो कहाँ इस काबिल था कि उसे इतना प्यारा साथी मिलता? ऐसी जगह कहाँ है? अब ये भी बता दे मोहतरमा। वो जरा झुका तो वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई थी। आपकी बाहों में, उसने हाथ पर अपना हाथ रखे, वो सच्चाई से गोया हुई, जबकि उसकी बात पर वो दिल से मुस्कुराया था। मुझे भी वो सुकून मिलता है। वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता बोला था। तो चले ना कहीं, जहाँ बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो। ना आपका गुस्सा, ना काम, लड़ाई। ठीक है मेरी जान, मैं कल तक सारे काम समेट कर टिकट करवाता हूँ। सच्ची में, वो बच्चों की तरह खुश हुई थी। मुच्ची में, वो भी उसी की तरह बोला, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिंदगी को उसे खुद सहल करना था।
वो अपनी जिंदगी जो किसी माजी की तलखी की नजर कभी नहीं कर सकती थी। आज का पूरा दिन उसने अपना काम खत्म करने में लगाया था। वो उसे पाकिस्तान टूर पर लेकर जाना चाहता था, मगर यहाँ काम भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए सारे काम निपटाते निपटाते उसे काफी रात हो गई थी। उसके लिए गजरे लिए वो घर आया था। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर सोफे पर मौजूद माहे पर पड़ी थी, जो शायद उसका इंतजार करते करते नींद की आगोश में चली गई थी। उसे उस पर रचकर प्यार आया था। वो क्यों इतनी अच्छी थी। उसे बाहों में भरे वो उसे ऊपर कमरे में लाया था। उसे बेड पर लिटाए वो प्यार से उसे देखने लगा। औरत को लेकर उसका नजरिया बदल रहा था। वो खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा था। अगली सुबह बहुत रोशन थी। वो दोनों जल्द ही अपनी मंजिल पर रवाना हुए थे। अरहम ने बाई रोड जाने का फैसला किया था। पूरे रास्ते वो उसका दिमाग खाती रही थी। वो ये सब पहली बार देख रही थी, और वो मुस्कुराहट दबाए उसका इश्तियाक से भरपूर चेहरा देखकर सुकून महसूस कर रहा था। सफर तवील था। अरहम ने रास्ते में एक होटल में गाड़ी रोकी थी, जहां से उन्होंने रात का खाना खाया था। अरहम, ये खाना तो बहुत मजे का है, वो चटखारा लेते हुए बोली, तो उसकी इस अदा पर इश्क कर उठा। मेरी जान, ये चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारे हाथ के खाने जितना लजीज नहीं है। ओहो, आपको तो बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए। ये ना हो इस तारीफ से कि फूल कर मैं मोटी हो जाऊं। वो हंस कर बोली, तो वो सर हिला गया। खाना खाकर वो साथ बने सराय में आए थे। कमरा छोटा था, मगर बेहद साफ सुथरा। छोटा सा बेड, साइड टेबल और एक अलमारी, और दीवार गिर शीशा। वो तो यहाँ की ही दीवानी हो रही थी। पूरी रात उसके सीने पर सर रखे उसने आने वाले दिनों की प्लानिंग की थी। अगले दिन वो लोग मरी पहुंचे थे। अरहम, आराम नहीं करना ना। अरहम को बिस्तर में मुंह दिए देख वो चिपकी थी। तभी अचानक से अरहम ने उसका हाथ थाम उसे अपनी तरफ खींचा था, और उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था। और फिर उसे बिना कुछ कहने का मौका दिया। वो अपनी मनमानी पर उतर आया था, और उसका लमस पाते ही वो भी मदहोश हुई थी। सुबह वो मामूल से पहले ही उठ गई थी, और अरहम को भी उठाकर खड़ा किया था, जो अब मासूम शक्ल बनाए उसे देख रहा था, और वो जालिम बनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही थी। ऐसे मत देखें, रात आपने तरस खाया था, जो मैं खाऊं। तो भाई, मैंने तो आराम ही करवाया था, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी। चले अब। उसका हाथ थामती वो बाहर बढ़ी थी, और फिर अरहम ने उसे नथिया गली और कई मशहूर जगहें दिखाई थी। अरहम, ये कितना खूबसूरत है ना। सामने बने पहाड़ देख, वो मबहूत हुई थी। वहां से उन्होंने बहुत कुछ खाया भी था, और उसने अपने लिए पैक भी करवाया था। पूरा दिन गुजार वो वापस आए थे। अगले दिन उन्हें फिर आगे का सफर करना था। अगली सुबह उन लोगों ने आंसू झील का दौरा किया था। पूरा दिन आसपास की वादी घूमते वो बस एक दूसरे में मदहोश थे। ड्राई फ्रूट्स के दरख्त देख वो हैरान हुई थी। इतने सारी फलों के दरख्त, और वहां मौजूद झीलें और दरिया। उसका बस चलता वो तो वहीं रह जाती। अरहम उसे जबरदस्ती अपने साथ होटल लाया था। तभी अचानक अरहम का फोन बजा था, जिसे सुनकर वो जमीन पर बैठता चला गया। अरहम, क्या हुआ है अरहम? वो बदहवास सी आगे बढ़ी थी। सब खत्म हो गया है नूर, सब कुछ। क्या हुआ है? कुछ बताएंगे? मेरा बिजनेस डूब गया, घर नीलाम हो गया है। मैं सड़क पर आ गया हूँ नूर। मेरे पास कुछ नहीं रहा। वो रो रहा था। नूर को लगा उसका कलेजा नोच लिया हो किसी ने। अरहम, अल्लाह पाक और देंगे। आप क्यों ऐसे कर रहे? आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? प्लीज ऐसा मत करें। हम आज ही घर के लिए निकलते हैं। प्लीज रोइए नहीं। उसे संभालती वो बेड तक लाई थी। मैं सोना चाहता हूँ प्लीज। हाँ, आप सो जाओ। उसे सुलाकर वो वहीं उसके पास बैठ गई, और उसके सर में उंगलियां चलाने लगी। और ये करते करते उसकी अपनी आंख भी लग गई थी। सुबह पहली फ्लाइट से वो लोग कराची वापस आए थे। उनके घर पर ताला लगा था। अरहम ने वक्ती तौर पर एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। माहे नूर कदम कदम पर उसके साथ थी, उसे संभाल रही थी। ये सब कैसे हुआ? वो खुद भी परेशान था, कोशिश कर रहा था सब कुछ रिकवर कर ले।
अक्सर टेंशन में वो माहे को भी बेमतलब सुना देता, मगर वो चुप करके सुनती और फिर उसे गले लगा लेती और फिर वो सुकून महसूस करता। 3 महीने हो गए थे उन्हें यूं दर बदर हुए। माहे अपने अंदर आई तब्दीली महसूस तो कर रही थी, मगर हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ बता सके। वो सुबह का जाता, रात गए तक ही वापस आता था। ऐसे में माहे को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। आज भी तो थका हारा घर आया, तो माहे ने उसके आगे गर्म गर्म रोटी डालकर रखी। खाना खाकर वो कमरे में आ गई। तभी अरहम कमरे में आया था। क्यों कर रही हो ये? बताओ। हाँ, वो गुस्से में एकदम उसकी तरफ बढ़ा था। अरहम मेरी जान, क्या हुआ है आपको? क्यों छोड़कर नहीं जा रही? हाँ, कुछ भी तो नहीं मेरे पास। ना पैसा, ना गाड़ी, ना रुतबा। जैसे सब छोड़ गए, तुम भी छोड़ जाओ ना। वो हज़यानी अंदाज में चीख रहा था। वो उसकी कैफियत अच्छे से समझ रही थी। क्यों जाऊं छोड़कर? हाँ, आपको बताऊं क्यों जाऊं? क्या मैं बस आपकी खुशियों की साथी थी? अब बुरा वक्त पड़ा तो छोड़ जाऊं? भूल जाऊं किस तरह बिन कहे हर ख्वाहिश पूरी की? अब मेरी बारी है तो मैं पीछे हट जाऊं? क्यों इतना कम सिर्फ समझते हैं आप मुझे? मैंने मोहब्बत नहीं की थी, मगर आपसे खुद ब खुद हो गई। आपकी हंसी से, आपके गुस्से से, आपकी आंखों से, आपके हाथों से, आपके कपड़ों से, अपनी खुशबू से। तो कैसे चली जाऊं? आप तो मेरे जीने की वजह हो, कैसे छोड़ जाऊं आपको? बताएं मुझे एक वजह बता दे छोड़ जाने की। उसका गरेबान पकड़े, वो उसे झंझोड़ रही थी। अब अगर माहे आपसे अलग होगी, तो उस वक्त जब उसकी जिंदगी खत्म होगी। सुना आपने, जहां भी रखेगे, खुशी खुशी रह लूंगी। मगर आपका साथ चाहिए बस। आप होंगे तो सब बर्दाश्त कर लूंगी। तो ये गुर्बत क्या चीज है? कभी कुछ नहीं मांगूंगी, ना कपड़े, ना जेवर, ना बड़ा घर। सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। और वो बस उसे एकटक देख रहा था। वो वाकई सबसे अलग थी। उसे लगा था वो भी उसे छोड़ जाएगी, मगर ये तो कुछ नहीं चाहती। उसे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था, गुस्सा आया था। वो हमेशा उसकी तकलीफ का बाइस बनता था। माहे, वो एकदम उसकी तरफ बढ़ा था। नहीं, माफ करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी इस सब के लिए। आपको आए समझ? उसे पीछे हटाती, वो रोती हुई मुड़ी थी। तभी जोर का चक्कर आया। वो जमीन बोस होती, मगर अरहम ने वक्त रहते उसे संभाला था। माहे, माहे, क्या हुआ है? यूं ना करो, आंखें खोलो माहे, प्लीज। वो दीवाना बना उस पर झुका कह रहा था, मगर वो होश व हवास से बेगाना उसकी बाहों में झूल रही थी। उसे उठाकर वो तेजी से बाहर निकला था। अब उसका रुख अस्पताल की तरफ था। वो उसे लिए अस्पताल आया था और अब बेसब्री से टहलता डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रहा था, जो अंदर उसकी माहे का चेकअप करने में मसरूफ थी। अल्लाह जी प्लीज, मुझे माफ कर दें। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। बस मेरी माहे को कुछ नहीं हो, प्लीज अल्लाह। मैं अब कोई शिकवा नहीं करूँगा, कोई शिकायत नहीं करूँगा। आपने उसकी शक्ल में मुझे इस दुनिया का बेहतरीन तोहफा दिया है। वो मुखलिस है, सच्ची है। मैं गलत हूँ। मैं मुआफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे अल्लाह, प्लीज। वो अपने रब की हुजूर गिड़गिड़ा रहा था। तभी डॉक्टर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया, तो वो बेसब्रा बना जल्दी से अंदर दाखिल हुआ था। जी डॉक्टर, आप। जी, मैं इनका हस्बैंड। देखें, आपकी वाइफ बहुत कमजोर हैं। ऊपर से उन्होंने किसी बात का सदमा लिया है। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त कर सकें। मतलब, मैं समझा नहीं। वो नासमझी से डॉक्टर को देखने लगा। आपकी वाइफ माँ बनने वाली हैं। क्या ये बात आपको नहीं पता? डॉक्टर ने कदरे हैरानी से पूछा, तो उसने नफी में सर हिलाया था। ओहो, देखे, अब इनका बहुत ख्याल रखना है। कोई टेंशन नहीं देनी, खुश रखना है। आई विल डॉक्टर, अब आप ले जा सकते हैं उन्हें। डॉक्टर के बोलने पर वो उसे लिए बाहर आया था। उसने माहे का हाथ थामना चाहा, मगर वो हाथ छुड़ाती टैक्सी में बैठ गई। जबकि वो शर्मिंदा हो गया। घर आकर भी वो बिना बात किए बिस्तर पर लेट गई। माहे, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने गलत किया, बहुत गलत। वो पशेमान था। आप हमेशा यही करते हैं। आदत है। मुझे आप बेफिक्र रहें, मैं नाराज नहीं हूँ।
गुस्से से बोलती, वो रुक फिर गई। तभी उसने एक झटके से उसे उठाकर अपने रूबरू किया था। तुम मेरी जिंदगी की पहली औरत हो जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया है। मुझे छोड़ा नहीं, बुरा नहीं कहा। मुझे भरोसा करना सिखाया है तुमने। मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे बाहों में भींचे वो फरियाद कर रहा था। माहे ने नरमी से उसके गिर्द हिसार बांधा तो वो पुरसुकून हुआ था। आने वाली सुबह उनके लिए खुशियां लाई थी। अरहम अपना केस जीत गया था और उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी। और ये सब ने अपने आने वाले बच्चे के नाम किया था। जिंदगी फिर से अपनी डगर पर आ गई थी। वो बदल रहा था, वो बदल गया था। रूह से की गई मोहब्बत ने उसे बदल दिया था। 6 साल बाद, उफ, इनका क्या करूं अरहम, कहाँ है आप प्लीज। अपने बच्चों को देख, वो रूहान सी हुई थी जिन्होंने पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। 6 साल में 4 बच्चे, वो गिन चक्कर हो गई थी। अरहम के सामने शरीफ बने, वो उसे तगनी का नाच नचा देते थे। मगर उनकी यही शरारत इस घर की रौनक थी। अरहम का खानदान नहीं था, उसकी ख्वाहिश थी उसका घर हो, उसके बहुत सारे बच्चे हों। और अब वो उसके बहुत सारे बच्चों के बीच बैठी उनकी शरारतों पर हंस रही थी, क्योंकि जानती थी कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही उन्हें समझाया जा सकता है। खत्म शुद। प्लीज नॉवल अच्छा लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए।